नैनी जनशताब्दी एक्सप्रेस को पलटने की साजिश नाकाम। रेल के ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। असामाजिक तत्वों ने पटरियों पर रखा खंभा। जीआरपी थाना रामपुर में रिपोर्ट दर्ज, जांच जारी। देवभूमि में अक्टूबर और नवंबर के बीच होने हैं 38वें राष्ट्रीय खेल। 38 प्रतियोगिताओं के लिए 7 शहरों का हुआ चयन। खेल मंत्री ने कहा, राष्ट्रीय खेल के लिए उत्तराखंड पूरी तरीके से तैयार। विकासनगर के हरवटपुर बस अड्डे को जल्द मिलेगी नई सौगात। जाम से मिलेगी निजात, दुर्घटनाओं में आएगी कमी। विधायक ने कहा, भ्रामक खबरों से धामी सरकार की छवि धूमिल करने का प्रयास हो रही है। श्री बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में बढ़ी श्रद्धालुओं की भीड़। अब तक 21,35,000 से अधिक यात्रियों ने किए दर्शन। मुख्य कार्य अधिकारी ने यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। चमोली में पेयजल योजनाओं की जांच को लेकर उठे सवाल। डीएम ने दिए जांच के निर्देश। 88 पेयजल योजनाओं की चल रही जांच। शिकायतकर्ता ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर जांच रिपोर्ट में तेजी की मांग की। श्रीनगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी ने साइबर सेल व फाइनेंशियल फ्रॉड यूनिट का किया शुभारंभ। साइबर फ्रॉड और ठगों पर कसेंगे शिकंजा और साइबर धोखाधड़ी के शिकार लोगों को मिलेगी इससे मदद। टिहरी में विशेष मॉनिटर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने की बैठक। विशेष पर्यवेक्षक के रूप में उत्तराखंड दौरे पर बालकृष्ण चेयरपर्सन को सौंपेंगे समस्याओं की रिपोर्ट। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी का दावा। विधानसभा उपचुनाव में होगी पार्टी की जीत। बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष ने जायजा लेते हुए कहा, केदारनाथ विधानसभा में विकास कार्य जारी है। धामी सरकार मत्स्य पालन को दे रही बढ़ावा। मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री ने कहा, आज मत्स्य विभाग का बजट 1.5 करोड़ से ऊपर पहुंचा। 9,000 से ज्यादा किसान मछली पालन से जुड़े। 200 करोड़ की योजना को स्वीकृति। उधम सिंह नगर में कनाडा भेजने के नाम पर 18 लाख की ठगी। पुलिस से नहीं मिला न्याय। कोर्ट की शरण में पहुंचा पीड़ित। कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ केस, जांच जारी। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, रुद्रपुर से सामने आ रही है, जहां पर रुद्रपुर में रेल को पलटने की साजिश नाकाम हुई है। आपको बता दें कि रेल को पलटाने को लेकर बहुत बड़ी साजिश यहां पर की गई थी, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा होते होते टला। आपको ये जानकारी दे दें कि असामाजिक तत्वों ने पटरियों पर एक बड़ा खंभा रखा था। जीआरपी थाना रामपुर में रिपोर्ट दर्ज है। मामले में जांच जारी है। देहरादून से काठगोदाम जा रही थी नैनी जनशताब्दी एक्सप्रेस और रामपुर के बिलासपुर कोतवाली क्षेत्र के उत्तराखंड सीमा से रुद्रपुर रेलवे स्टेशन में करीब 500 मीटर दूर रामपुर काठगोदाम रेलवे लाइन पर बीते बुधवार की देर रात कुछ असामाजिक तत्वों ने टेलीफोन का एक पुराना खंभा अवरोध के रूप में पटरियों पर रखकर नैनी जनशताब्दी ट्रेन को पलटने का प्रयास किया। इस दौरान देहरादून से काठगोदाम जा रही नैनी जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन चालक ने सूझबूझ से इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को ट्रैक पर रोकने के साथ ही खंभे को हटाकर ट्रेन को रेलवे स्टेशन पर ले जाकर रोक दिया। जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कृष्णा, ब्यूरो चीफ हमारे जुड़ रहे हैं उत्तराखंड से। कृष्णा, जिस तरीके से खबर सामने आ रही है कि अब ट्रेन की पटरी पर एक बड़ा सा लोहे का खंभा रखा हुआ, हमने तस्वीरें भी दिखाई। हमने देखा कि इससे पहले किस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों से ऐसी खबर निकलकर सामने आई। आखिर वजह क्या है? पूरे मामले में जांच कहां तक पहुंची? अपडेट क्या है इस मामले को लेकर? बिल्कुल दिव्या, देखिए कई राज्यों में हमने देखा कि रेल पलटाने की साजिश जो है वह जिहादियों द्वारा यानी कि असामाजिक तत्वों द्वारा जो है वो कई राज्यों में करी गई है, जिसके बाद अब देवभूमि उत्तराखंड में भी कई असामाजिक तत्वों के लोग रेल हादसे को एक तरीके से न्योता दे रहे हैं। क्योंकि ताजा मामला कल रात जब
लगभग 10 बजे के आसपास, जब नैनी शताब्दी ट्रेन जो रोजाना देहरादून से हल्द्वानी के लिए चलती है, वह रुद्रपुर स्टेशन पहुंचने वाली थी। रुद्रपुर स्टेशन पहुंचने से लगभग 500 मीटर पहले जो है वो लोको पायलट को पटरियों पर एक मोटा सा पाइप जो है वो लोहे का दिखाई देता है। लाइट में उसकी सूझबूझ से जो है उसने देख लिया, जिसके बाद उसने ट्रेन को रोककर वे पाइप हटाया और पाइप हटाने के बाद वे ट्रेन को रुद्रपुर रेलवे स्टेशन लेकर पहुंचा, जहां उसने पहुंचकर स्टेशन अधीक्षक को सूचना दी। उसके बाद जब स्टेशन के अधीक्षक ने तमाम रेलवे अधिकारियों को सूचना दी और साथ साथ पुलिस प्रशासन को सूचना दी, तो उस पूरे मामले में एक तरीके से कल रात जो है पूरा हड़कंप जो है वो रुद्रपुर क्षेत्र में मच गया। आनन फानन में सभी वरिष्ठ आला अधिकारी जो है वो रेलवे स्टेशन पहुंचे और जहां पे ड्राइवर ने एक तरीके से बताया है 500 मीटर पहले ये बड़े लोहे का पाइप रखा हुआ था, उस जगह का निरीक्षण किया है, उस पाइप को भी अपने कब्जे में लिया है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज जो है पुलिस जो है वो लगातार खंगालने में जुटी हुई है, क्योंकि अगर ड्राइवर की सूझबूझ ना होती तो एक बहुत ही बड़ा रेल हादसा रुद्रपुर में हो सकता था, और असामाजिक तत्वों की वजह से। क्योंकि हमने देखा है कई राज्यों में ऐसी घटना भी हुई है जिसमें हजारों सैकड़ों लोगों की जानें भी इस वजह से गई है, और अब देवभूमि में भी एक ऐसी साजिश होने वाली थी जिसको ड्राइवर की सूझबूझ से, एक तरीके से लोको पायलट की सूझबूझ से जो है इस हादसे होने से बचा लिया गया। पूरे मामले की जांच पड़ताल चल रही है कि किसने ये पाइप जो है वो रखा था, क्योंकि पुलिस को इस मामला सुलझाने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि जो रेलवे स्टेशन के आसपास की जो कॉलोनी होती है उनमें जो है अधिकतर सीसीटीवी कैमरे नहीं होते हैं, क्योंकि अधिकतर हम देखते हैं कि आसपास की जो बस्तियां होती है उनमें सीसीटीवी कैमरे नहीं होते, वहां पे झोपड़पट्टी वाले लोग ही होते हैं। तो ऐसे लोगों में किसने रखा होगा, ये पुलिस के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती रहेगी इस पूरी गुत्थी को सुलझाने में और तथाकथित व्यक्ति को पकड़ने में, जिसको इतनी बड़ी साजिश को जो है वो अंजाम देने जा रहा था। लेकिन इससे कुल मिला के अगर हम देखते हैं तो उससे काफी समय पहले रुद्रपुर के विधायक शिव अरोड़ा ने ये मांग उठाई थी कि जो रामपुर क्षेत्र से, मुरादाबाद क्षेत्र से तथाकथित लोग, यानी कि जो मुस्लिम व्यक्ति लोग हैं, वे कब काफी जिहाद की घटनाओं को जो है वे देवभूमि उत्तराखंड में अंजाम देते हैं। तो ऐसे लोगों पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी बड़ी दुर्घटना, लेकिन कृष्णा देखा जाए तो ये घटना न सिर्फ उत्तराखंड की है बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की घटना सामने आई। हमने अपने दर्शकों को एक वीडियो भी दिखाया था, एक वो उसमें हमने शो किया था कि किस तरीके से पाकिस्तान के आकाओं के द्वारा एक वीडियो बनाकर देश में रेल पलटने की साजिश को लेकर ये वीडियो बनाया गया, जिसके बाद अलग अलग देश के अलग अलग प्रदेशों से इस तरह की खबर निकलकर सामने आई। क्या आपको नहीं लगता है कि इस पूरे मामले पर एक बड़ी जांच होनी चाहिए, एक कमेटी का गठन होना चाहिए और तमाम मुद्दों को जोड़ते हुए, तमाम जगह की घटनाओं को जोड़ते हुए इस पे जांच करने की जरूरत है? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये एक बड़ी दुर्घटना कल रात होने वाली थी, जो मौके पर ही ड्राइवर की सूझबूझ से बच गई, लेकिन अब सरकार को, शासन प्रशासन को इस मामले पर संज्ञान लेकर गहनता से जांच करने की इस पर जरूरत, आवश्यकता है, क्योंकि लगातार ही ऐसे हादसे जो है वो कई प्रदेशों में हो रहे हैं। देवभूमि में कल एक तरीके से ये पहली शुरुआत होने वाली थी रेल हादसे की, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ से ये हादसा बच गया। लेकिन अब एसएसपी अगर हम उधम सिंह नगर की बात करें तो उन्होंने कहा है कि पूरे मामले की गहनता से जांच होगी, क्योंकि हजारों लोगों की जो है वो जिंदगियों का सवाल था, जो जिंदगियां सिर्फ ड्राइवर की सूझबूझ से बची है। अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन कब इस मामले पर खुलासा करता है और तब कब उस तथाकथित व्यक्ति की पहचान करके उसको सलाखों के पीछे पहुंचाता है, और आने वाले जो क्या पता ये जो रेल हादसे और अंजाम कर रहे होंगे, क्या पता पूरी प्लानिंग के साथ कर रहे होंगे, इसका भांडाफोड़ पुलिस प्रशासन की शोर करता है। क्योंकि कुमाऊं के रुद्रपुर से ये मामले की जो है वो शुरुआत हुई है इस दुर्घटना की। अब गढ़वाल भी है, राजधानी देहरादून भी है, धर्मनगरी हरिद्वार भी है, जहाँ पे लाखों भक्त जो है, शिव भक्त, गंगा मैया के भक्त जो है वो हर साल ही आते हैं। अब उनकी जान किस तरीके से उत्तराखंड सरकार बचाती है और किस तरीके का इस पूरे मामले पर पर्दाफाश करती है, ये आने वाला समय बताएगा। दिव्या, कृष्णा देखा जाए तो एक समय था जब रेल यात्रा को सबसे सेफ यात्रा कहा जाता था, लेकिन इस वक्त पर जिस तरीके से घटनाओं को अंजाम देने के लिए तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, इस पर सख्त जांच की जरूरत है। धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, लाइव जोड़ने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से लगातार रेल हादसे को अंजाम देने के लिए कुछ जिहादियों के द्वारा इस तरह की हरकतें की जा रही है और ये नापाक हरकतें, इस पर जांच की सख्त ज़रूरत है। हालांकि असामाजिक तत्वों ने पटरियों पर ये आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोहे के खंभे रखकर घटना को अंजाम देने की कोशिश की। इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज हो गया है, जाँच जारी है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई। इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी इस तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। वहां पर भी लोको पायलट के द्वारा वहां पर भी जो इमरजेंसी ब्रेक है वो लगाकर यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया था, लेकिन इस पर जांच की सख्त जरूरत है।
बहुत ही खतरनाक निश्चित रूप से बहुत ही खतरनाक मानसिकता के साथ जिस तरीके से रेलवे पटरी पर ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जैसे मैं देख रहा हूँ रुद्रपुर के बिल्कुल नज़दीकी रेलवे पटरी में खंभे डाले गए और उससे अगर ट्रेन वहाँ गुजरने के बाद अगर वहाँ दुर्घटना हो, कितने लोगों की जानें जा सकती है, कितनी बड़ी लोगों को जान हानि हो सकती है। ये एक बहुत खतरनाक मानसिकता है जो पिछले कुछ दिनों से पूरे देश भर में देखने आ रही है और ये कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि षड्यंत्र के तहत पूरे देश को अव्यवस्थित करने के लिए, हमारी केंद्र सरकार के खिलाफ एक वातावरण बनाने के लिए एक इस पर योजनाबद्ध तरीके से देश विरोधी ताकतों का, जिहादियों का एक षड्यंत्र चल रहा है। और जगह जगह देखने में आ रहा, पटरी पे सिलेंडर रख देना, पटरी पे बड़े बड़े बोल्डर रख देना, पटरी पे बड़े बड़े जो है गार्डर को रख देना। और अब रुद्रपुर के बिल्कुल नज़दीकी, जो रुद्रपुर से मुश्किल 500 मीटर भी नहीं है, उत्तर प्रदेश में, और वहाँ पर इस प्रकार के एक पाइप को, बड़े से पाइप को पटरी पे जो देखने में नज़र आ रहा कि वो अचानक नहीं है, वो रखा गया है उस दुर्घटना को करने के लिए और लोगों के जान माल से खिलवाड़ करने के लिए, लोगों के लोगों के जो है जान के दुश्मन बन के देश विरोधी ने रखा। ये एक बहुत बड़ी जिहादी मानसिकता मुझे लग रही है पूरे देश के अंदर चल रही है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में इस साल अक्टूबर और नवंबर के बीच में प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेल की 38 प्रतियोगिताओं के लिए राज्य में 7 शहरों का चयन हो चुका है, लेकिन अभी तारीख का चयन नहीं हुआ है। आपको ये जानकारी दे दें कि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि सरकार और विभाग की ओर से केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष PT उषा को भी तैयारियों के संबंध में अवगत करवा दिया गया है। राष्ट्रीय खेल कराने में उत्तराखंड पूरी तरीके से तैयार है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि इसके साथ ही भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से जल्द तारीख जारी करने की घोषणा का आश्वासन मिला है। खेल मंत्री का कहना है कि राष्ट्रीय खेल करवाने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। नेशनल गेम को लेकर जो अपडेट है वो यही है कि मेरी PT उषा जी से मुलाकात रही और PT उषा जी ने इसको लेकर आश्वासन भी दिया, सहमति भी दी कि हम जल्द से जल्द जो है वो डेट डिक्लेरेशन का काम करेंगे। मुझे बहुत भरोसा है कि बहुत जल्द से जल्द ये होगा। और चूँकि यदि हम कहें कि इसकी तैयारियों के संदर्भ में, तो सरकार की ओर से, विभाग की ओर से तैयारियों की पूरी डिटेल मैंने माननीय केंद्रीय खेल मंत्री जी को भी दे रखा है और PT उषा जी को भी हमने बता दिया है कि विभाग पूरी तरह से जो है अवस्थापनाओं के विकास में पूरी तरीके से तैयार है। हमें नेशनल गेम कराने में हम पूर्णतः सक्षम हैं और इसलिए हम प्रत्याशा में हैं कि जल्द से जल्द तिथि की घोषणा होए और हम उसकी तैयारियों को जोर शोर के साथ में कर सकें। और चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में सितंबर के दूसरे सप्ताह के बाद श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। धामों में हर दिन 3 से 4 हजार तीर्थयात्री दर्शन को पहुंच रहे हैं। श्री केदारनाथ धाम में अभी तक रिकॉर्ड 11,45,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने दर्शन कर लिया है, जबकि श्री बद्रीनाथ धाम में 9,90,000 से अधिक तीर्थयात्री दर्शन कर पुण्य का लाभ अर्जित कर चुके हैं। इस तरह अभी तक 21,35,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने श्री बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में दर्शन कर लिया है। BKTC मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बद्रीनाथ धाम से बताया है कि मंदिर समिति मुख्य कार्यकारी जो विजय प्रसाद थपलियाल है, उन्होंने बद्रीनाथ धाम में यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और श्री बद्रीनाथ धाम में 15 सितंबर को प्रसिद्ध माता मूर्ति उत्सव में शामिल होकर पंचबद्री, श्री वृद्ध बद्री और योग बद्री, पांडुकेश्वर, भविष्य बद्री, सुवाई तपोवन और ध्यान बद्री मंदिर पहुंचकर निरीक्षण किया है। इस दौरान उनके साथ बद्रीनाथ मंदिर प्रभारी अधिकारी विपिन तिवारी, अवर अभियंता
गिरीश रावत मौजूद रहे। इसके बाद मुख्य कार्यधिकारी श्री ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ और श्री विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी होते हुए श्री केदारनाथ धाम पहुंचे। केदारनाथ धाम में मुख्य कार्यकारी ने देर शाम मंदिर समिति, कर्मचारियों और अधिकारियों की बैठक में खास दिशा निर्देश भी दिए हैं। और आगे बढ़ते हुए बात अब चमोली की। चमोली के थराली में जल जीवन मिशन के तहत हुए कामों की जांच को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में जल निगम के द्वारा कराए गए जल जीवन मिशन के तहत 88 पेयजल योजनाओं की जांच चल रही है। थराली और देवाल विकासखंड में पेयजल योजनाओं की जांच की जा रही है, जिसमें जिलाधिकारी चमोली ने जांच टीम गठित कर जांच करने के दिशा निर्देश दिए थे, लेकिन अब जांच टीम ने कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं जांच टीम के, क्योंकि जांच टीम के जो सदस्य हैं वो जांच के लिए नहीं पहुंच रहे हैं और अपने जूनियर कर्मचारियों को जल जीवन मिशन की जांच के लिए भेज रहे हैं। ऐसे में जांच की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लाजमी है कि शिकायतकर्ताओं ने मुख्य सचिव को भेजे ज्ञापन में लिखा है कि बीते दिन जांच टीम में जल जीवन मिशन की जांच की है, जिसमें मौके पर पेयजल योजनाओं की पाइपलाइन 1500 मीटर कम पाई गई, जबकि विभाग की ओर से रिकॉर्ड के अनुसार पाइपलाइन कुल 400 मीटर बिछाई गई, लेकिन अभी तक भी जांच टीम ने रिपोर्ट तैयार नहीं की है। शिकायतकर्ता का कहना है कि जिन योजनाओं की जांच की जा चुकी है उनकी रिपोर्ट तैयार करने और जांच में तेजी लाने की मुख्य मांग मुख्य सचिव को पत्र लिखकर भेजा गया है। शिकायतकर्ताओं ने कहा कि आर्थिक अपराध के इस मामले में जांच टीम इसी तरह लापरवाही और देरी करती है तो जल्द ही न्याय का रुख करना पड़ेगा। जुलाई को जिलाधिकारी कार्यालय ने आदेश पारित करते हुए यहाँ पे जांच टीम के सदस्य नामित किए थे, लेकिन 2 तारीख से इन्हें जांच शुरू की। 2 तारीख से आज दिन तक जांच समिति के सदस्यों द्वारा कोई भी रिस्पांस हमें नहीं मिल रहा है। जांच समिति के कोई भी सदस्य मौके पर जांच हेतु नहीं पहुंच रहा है, जबकि मामला जो है गंभीर आर्थिक अपराध से जुड़ा हुआ है, वित्तीय अनियमितता से जुड़ा हुआ है, गबन से जुड़ा हुआ है, तो काफ़ी गंभीर मामला है। तो जांच टीम के जो सदस्य हैं इस गंभीर मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। सीधी सी बात है कि ये मामले में टाल मटोल करने में जुटे हुए हैं। ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ स्पष्ट जाँच हो और दोषियों को दंड दिया जाए। 88 योजनाओं की जांच आपने मांगी थी, अभी तक कितनी योजनाओं की जांच हो चुकी है और कितनी जो जांचें पूरी हो चुकी हैं उसमें से कितने की जांच आखिर अभी तक बन चुकी है? देखिए 29 तारीख से आज दिन तक, आज 18 तारीख तक सिर्फ एक पेयजल योजना की जांच जो है कंप्लीट हुई है। जो 16 पेयजल योजना की जो जांच है उसमें भी लगभग 1500 मीटर जो पाइपलाइन थी वो नहीं लगे हैं, जबकि एमबी जो है पूरी हुई है। और अब आगे बढ़ते हुए बात श्रीनगर की करेंगे। श्रीनगर जनपद पौड़ी का महत्वपूर्ण कस्बा है, जहां पर जनपद की अधिकांश आबादी निवासरत है। साइबर फ्रॉड होने पर आमजन को लंबी दूरी तय कर पौड़ी और कोटद्वार साइबर सेल में रिपोर्ट दर्ज करवानी पड़ती थी। आमजन की सुविधा को देखते हुए और बढ़ते साइबर व फाइनेंशियल फ्रॉड के चलते वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने महिला थाना श्रीनगर में साइबर सेल व फाइनेंशियल फ्रॉड यूनिट का रिबन काटकर शुभारंभ किया है। आपको ये जानकारी दे दें कि जनपद पौड़ी गढ़वाल पुलिस ने साइबर क्राइम पर रोक लगाने, साइबर अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए अब कोटद्वार की तर्ज पर श्रीनगर में भी साइबर सेल व फाइनेंशियल फ्रॉड यूनिट खोली है, जहां पर लोग अपनी साइबर व फाइनेंशियल फ्रॉड संबंधित शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। साइबर अपराध, ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले ज्यादातर अपराधी अन्य प्रदेश के होते हैं। साइबर अपराध होने के बाद आरोपी की धरपकड़, पीड़ित की मदद कर उसकी मेहनत की कमाई को वापस दिलाने की कार्रवाई ये साइबर सेल सुनिश्चित करेगा। आमजन को साइबर अपराध व ऑनलाइन फ्रॉड के प्रति अलर्ट और जागरूक करने का काम भी साइबर सेल श्रीनगर करेगा। श्रीनगर में साइबर सेल व फाइनेंशियल फ्रॉड यूनिट का उद्घाटन किया गया है। पिछले कुछ समय से जनता का भी ये रिक्वेस्ट था कि जो हमारे साइबर और फाइनेंशियल फ्रॉड की घटनाओं में वृद्धि हो रही है, और चूंकि हमारा एक ही यूनिट कोटद्वार से ऑपरेट होता था, अतः हम लोगों ने इसका संज्ञान लेते हुए
श्रीनगर में भी साइबर सेल और फाइनेंशियल फ्रॉड यूनिट का गठन किया है, जिसमें अभी हमारे 3 कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। तो जितने भी हमारे श्रीनगर सर्कल से जो शिकायतें आती हैं, जो शिकायतकर्ता अगर फाइनेंशियल फ्रॉड या साइबर फ्रॉड से संबंधित अपनी शिकायत दर्ज करवाना चाहता है, वो इस यूनिट में जाके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है, जिस पे हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो हमारा असेसमेंट है, पूरे ज़िले भर में हमारे पास 90 से 100 शिकायतें जो हैं साइबर सेल और फाइनेंशियल फ्रॉड के पास प्राप्त हो रही हैं, और लगभग 25 से 30 शिकायतें प्रतिमाह हमारी केवल श्रीनगर सर्कल से आ रही हैं, क्योंकि श्रीनगर पौड़ी बड़े कस्बे हैं और देवप्रयाग से भी कई शिकायतें हमारे पास आती हैं। तो पब्लिक के लिए ये श्रीनगर एक अप्रोचेबल जगह है, और यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ पर श्रीनगर में जाके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और चलिए आपको सीधा लिए चलेंगे कार्यक्रम में, जहां पर नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वर्चुअली शामिल हुए। लोगों को उन्होंने संबोधित भी किया था। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा था, सुनवाते हैं आपको। मेरा 2014 नहीं 2017 पास आउट है। अच्छा 17 कोई बात नहीं, तब भी 17 से भी 7 साल हो गए। जी सर। तो नहीं, इस बार जो ये प्रतियोगिता ये परीक्षाओं की हुई, इसके बारे में आपको कैसा लगा? ये प्रक्रिया कैसी रही? सर, इस बार जो प्रक्रिया हुई है वो तो काफ़ी अच्छी तरीके से हुई है, काफ़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से हुई। पर बीच में एक बार ये कैंसिल हो गई थी, तो काफ़ी हिरासत में हम सबके लिए। पर इस बार जो भी हुआ, आप नकल विरोधी कानून लेकर आए, तो आ रही है आवाज़, आ रही है। जो लोग आपके जैसे जो लोग अभी जिनको अभी अपनी परीक्षाओं की तैयारी करनी है, उनके लिए आपका क्या कहना है? सर, जो लोग अभी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो लगे रहे, क्योंकि आपके हाँ बोलिए बोलिए। सर, जो आपकी सरकार काम कर रही है वो धीरे धीरे करके जैसे भी हो रहा है, जल्दी जल्दी हमारी भर्ती परीक्षाएं निकल रही हैं और बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रही हैं। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो अपनी परीक्षा की तैयारियों में लगे रहे। जरूर उनको सफलता मिलेगी। जी सर। चलिए ठीक है मैजीपी जी, धन्यवाद आपका। हैं, बहुत शुभकामनाएं मेरी आपको। तो 1094 जो सफल अभ्यर्थी हैं उनकी ओर से धन्यवाद ज्ञापित करेंगे सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का। तो आइए मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से अपना आशीर्वाद, अपना संबोधन हम सब के बीच में रखेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अभियंता सेवा परीक्षा 2023 के अंतर्गत विभिन्न विभागों में चयनित हमारे अभियंताओं के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मंच पर आसीन उत्तराखंड सरकार के हमारे मंत्री आदरणीय सतपाल महाराज जी, आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, हमारे राज्यसभा के सांसद और बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेश बंसल जी, कैंट क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, अपर मुख्य सचिव श्री आनंदवर्धन जी, श्री रणजीत सिन्हा जी सचिव श्री SN पांडे जी, डॉक्टर R राजेश जी, और यहाँ मेरे साथ श्री विनय शंकर पांडे जी, नितिन भदौरिया जी, श्री अजय मिश्रा जी, एवं सभी विभागों के सभी हमारे सभी अधिकारीगण, सभी हमारे कार्मिक, और आज जिनके निमित्त ये बहुत ही शानदार कार्यक्रम, और हमारा पूरा हिमालयन ये सभागार मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि पूरा खचाखच भरा हुआ है, जैम पैक्ड इसको कह सकते हैं। और आप सबको मैं यहाँ से देख रहा हूँ, जिस प्रकार से आपके चेहरों को देख रहा हूँ, सभी में एक नई
ऊर्जा है, नया उत्साह है, उमंग है। और आप सबके लिए ये आज जो है ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, आप सबको आज नियुक्ति पत्र मिलने हैं। मैं इस अवसर पर आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही इस अवसर पर मैं विशेष रूप से आपके अभिभावक गणों का, आपके माता पिता का, आपके गुरुजनों का, उनका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने आप सबको जो संस्कार दिए, शिक्षा दी, आपका लालन पालन किया। और बहुत बार अगर आप याद करेंगे, आप में से बहुत सारे लोगों को याद आएगा कि जब आप छोटे थे और उसके बाद लगातार आपको शिक्षा के लिए उन्होंने जब घर से बाहर भेजा होगा, आप संस्थानों में गए होंगे, किसी दूसरे शहर में गए होंगे, तो उन्होंने अपनी हर प्रकार की आवश्यकताओं को उनको मिनिमम करते हुए, उसमें कटौती करते हुए आप सबकी तैयारियों के लिए ये सारा का सारा सेक्रीफाइस किया होगा। तो मैं उनका निश्चित रूप से इस अवसर पर मैं उनका स्मरण करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। आपके शिक्षक गणों को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने अपने अच्छे प्रशिक्षण से आप सबको इस काबिल बनाया कि जैसा हमारे मंत्री जी प्रेमचंद अग्रवाल जी उस समय कह रहे थे कि सच में आज जो 1000 से ज़्यादा 1094 लोग जो आज नियुक्त हो रहे हैं, जिनको नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं, आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। और सच बताऊं तो ये कार्यक्रम मेरे लिए बहुत बहुप्रतीक्षित था। काफ़ी दिनों से मैं स्वयं इसका इंतज़ार कर रहा था कि मैं आप सबके बीच में होता, लेकिन पहले से निर्धारित कार्यक्रम होने के कारण से। और इसी के साथ अपना उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।